Assalamualaikum student. Today our topic is muscles. In this video we discuss what is muscles, different types of muscles, functions of muscles. इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मसल्स क्या हैं। मसल्स आर द कंट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के वो टिश्यूज़ हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं। मसल टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, मसल टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं फाउंड इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। विच फंक्शन बाय कंट्रैक्टिंग बाय अप्लाइंग फोर्सेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है कि जब वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए और कंट्रैक्शन हो तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म करे, यानी कि फोर्स के अप्लाई करने से कंट्रैक्शन होगी और फंक्शन परफॉर्म होगा। मसल्स कंपोज्ड ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल कंटेनिंग कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करती है, जनरेट फोर्सेस, वो फोर्सेस जनरेट करती है जो कि नेसेसरी फॉर कंट्रैक्शन, जो कि कंट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं मसल्स जो कि फोर्स जनरेट करते हैं जो कंट्रैक्शन के लिए नेसेसरी होती है। विच ड्राइव्स मूवमेंट ऑफ सर्टन ऑर्गन्स, यानी कि फोर्स होगी तो कंट्रैक्शन होगी और डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट होगी। ये था मसल्स का ओवरव्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, के मसल्स की क्या खासियत है। Here are some of the characteristics of muscles, मसल की खसूसियात। वो मेन 4 खसूसियात हैं मसल की, वो ये हैं एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। What is excitability? Ability to receive and respond to stimuli. स्टिमुलस ने मैसेज सेंड किया, उसे रिसीव किया और रिस्पॉन्ड किया। स्टिमुलस ने मैसेज सेंड किया कि हाथ पीछे कर लो किसी गर्म चीज़ से, तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करके अपना हैंड पीछे कर लिया। ये स्टिमुलस का रिसीव था, यानी कि मैसेज को रिसीव किया और उसे रिस्पॉन्ड किया। कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द मसल टू शॉर्टन एंड थिकन। जैसे हम कोई भारी वेट को उठाते हैं अपने हैंड में और उसे अपने शोल्डर के पास लेके जाते हैं तो हमारा मसल जो है वो थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से मसल शॉर्ट और थिक हो जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट इज एक्सटेंसिबिलिटी? एबिलिटी ऑफ मसल टू बी स्ट्रेच्ड, मसल की एबिलिटी स्ट्रेच करने की एबिलिटी मसल्स की एक्सटेंसिबिलिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एबिलिटी ऑफ मसल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, मसल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब अपनी ओरिजिनल रिलैक्सेशन शेप में वापस जाते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ये थी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब हम मसल्स की टाइप्स देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं और उनके फंक्शंस देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स आर एज फॉलो: स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, कार्डिक और स्मूथ मसल जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। अब इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होते हैं। वॉलंटरी आर अंडर कंट्रोल एंड हाई एनर्जी रिक्वायर, वो फंक्शंस हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, इनके लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। जैसा कि हमने अब चलना है, ये हमारे अंडर कंट्रोल है कि हमने जाना है, मतलब कहीं जा रहे हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल है। और इनवॉलंटरी नॉट अंडर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है एंड लो एनर्जी रिक्वायर्स, इनके लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हार्ट को हम कंट्रोल तो नहीं ना कर रहे, यानी कि हम तो नहीं ना उसे कह रहे कि पंप करो, या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद करता है, तो ये इनवॉलंटरी हुआ। अब नेक्स्ट हम इन 3 टाइप्स को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में स्केलेटल मसल्स को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कार्डिक मसल्स। इट फॉर्म्स कंट्रैक्टाइल वॉल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि ये हार्ट की वॉल्स को फॉर्म करते हैं। जो हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं मसल्स उन्हें कहते हैं कार्डिक मसल, कंट्रैक्टाइल होते हैं। इट फॉर्म्स कंट्रैक्टाइल वॉल्स, यानी कि ये हार्ट की कंट्रैक्टाइल वॉल्स बनाते हैं। द सेल्स ऑफ कार्डिक मसल्स नोन एज कार्डियोमायोसाइट्स, यानी कि ये जो कार्डिक मसल्स के सेल्स होते हैं इन्हें हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। दे कंट्रैक्ट ऑफ देयर ओन रिदम विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, यानी कि ये अपने पार्टिकुलर वे में, पार्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट है, ये जब हार्ट ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा होता है, ब्लड पंप कर रहा होता है, तो तब वो उसमें से लव डब की आवाज़ आ रही होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है और ब्लड हमारी बॉडी में जाता है। तो ये वो बात हो रही है कि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, पार्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। कार्डियोमायोसाइट्स अटैच टू वन एंड अदर, ये जो कार्डिक मसल्स के सेल्स हैं, कार्डियोमायोसाइट्स यानी कि कार्डिक मसल्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क के साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एक डायग्राम से। ये देखें कार्डिक मसल, ये एक मसल है और ये एक मसल है, और ये क्या है, इंटरकलेटेड डिस्क है जो एक मसल को दूसरे मसल से अटैच किया हुआ है, यानी कि जंक्शन है जो इन दोनों को अटैच करती है, उसे हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कार्डियोमायोसाइट्स अटैच टू वन एंड अदर विद स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। अब ये वो डिस्क है जो एक को दूसरे के साथ अटैच करती है इन कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल। इट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी एंड इज अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। कार्डिक मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं हार्ट के, और पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पंप होता है, और ये एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये इसका एक फंक्शन है कि ये बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या हैं, और स्पिंडल शेप्ड होते हैं विद सिंगल न्यूक्लियस एंड नॉन स्ट्रिएटेड। इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। जैसा कि ये देखें, इनकी शेप स्पिंडल लाइक है और इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, हर मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इस इनवॉलंटरी, यानी कि ये भी स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इन स्मूथ मसल द कंट्रैक्शन आर नॉट क्विक एंड रैपिड। जो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन है वो इतनी फास्ट या जो है वो जल्दी जल्दी होने वाली नहीं है, रैदर स्मूथ एंड कंटिन्यूस। ये स्मूथली वर्क कंट्रैक्ट करती है और जारी रहने वाली होती है। सराउंडिंग मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि ये स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, बहुत से इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग में पाए जाते हैं। यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग, ब्लड वेसल्स की कवरिंग में पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प इन पेरिस्टालसिस एंड अदर इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी। पेरिस्टालसिस क्या है कि जो फूड हमारी एसोफेगस से इधर स्टमक तक आती है, वो मूवमेंट ऑफ फूड क्या कहलाती है, पेरिस्टालसिस है। ये उसमें हेल्प करते हैं स्मूथ मसल्स। ये एक रैपिड या फास्ट होने वाला काम नहीं है, ये स्मूथ होता है और कंटिन्यूस जारी रहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेटल मसल। सो व्हाट इज स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स, यानी कि ये वो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और इनको अटैच कौन करता है, फॉर एग्जांपल ये बोन है, ये बोन है और ये इसके साथ मसल अटैच है, और इनको अटैच कौन किए हुए है, टेंडन। अटैच टू बोन्स बाय टेंडन, यानी कि ये वो मसल है जो बोन के साथ अटैच होते हैं और इनको अटैच कौन करता है, टेंडन। अरेंज्ड इन बंडल्स, ये बंडल की फॉर्म में होते हैं, एंड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, और कवरिंग इनकी कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। वॉलंटरी इन एक्शन, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 40% ऑफ बॉडी मैस, यानी कि 40% ऑफ बॉडी मैस जो है इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होता है कि बॉडी का 40% मैस जो है वो स्केलेटल मसल पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं। इट्स कंट्रैक्शन मेक पॉसिबल लोकोमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि इन मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल करती है मूवमेंट को, यानी कि लोकोमोशन को, मूवमेंट को, फेशियल एक्सप्रेशन को, यानी कि हम फेशियल एक्सप्रेशन खुद बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं ना, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, और कई दूसरे वॉलंटरी मूवमेंट्स को
कंट्रोल करती है इनकी कंट्रैक्शन, यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी जो फंक्शन हमारे कंट्रोल में हैं वो होते हैं बाय कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। इट जनरेट हीट, ये हीट को जनरेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर कंट्रैक्शन, जब एज अ बाय प्रोडक्ट अपनी कंट्रैक्शन के साथ ये हीट को जनरेट करते हैं, थस मेंटेन होम्योस्टैसिस, और ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। यानी कि हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, साथ ही स्वेटिंग होने लग जाती है। एक्सरसाइज हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं तो वो बाद में हीट जनरेट होने लग जाती है, किसकी, मसल्स की कंट्रैक्शन से हीट जनरेट, यानी कि हम कोई भी भारी वेट उठाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कुछ भी जिम वगैरह में, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक इसका एक फंक्शन है। अब ये थी स्केलेटल मसल्स का एक ओवरव्यू, क्योंकि स्केलेटल मसल्स ने 40% बॉडी मैस जो है वो स्केलेटल मसल्स का होता है, इसीलिए हम स्केलेटल मसल्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कंट्रैक्शन कैसे होती है, कौन कौन सी प्रोटीन इनकी कंट्रैक्शन करती है, वो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।